हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी अभिनव में। और टॉप 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन लेके मैं फिर से हाजिर हूं आप सबके सामने। और बहुत ही प्रमुख क्वेश्चन मैं लेके आता हूं। आप पूरा वीडियो देखिएगा, क्वेश्चन के पैटर्न्स देखिएगा। आपके जो एग्जाम है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। जो भी आप एग्जाम दे रहे हो जिसमें करंट आता है, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली एसएससी, सुपर टेट और बैंक एंड रेलवे के। ओके, तो वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही बेस्ट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आता हूं। एक बार देखिए जरूर, पढ़िए जरूर, इस चीज़ों को समझिए जरूर। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टॉप 10 करंट अफेयर्स, स्पेशली जो हर एक मंथ के जो स्पेशली क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आपके लिए लेके आता हूँ। ओके, तो देखिए, पूरा वीडियो देखिए। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। करंट अफेयर्स और सीडीपी के लिए स्पेशली, बाकी बीच बीच में बहुत सारे हिस्ट्री और ज्योग्राफी चीज़ें भी मैं आपको समझाता रहता हूँ क्लासेस के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये तो कंपलसरी है, करंट अफेयर्स और सीडीपी रेगुलर वे में आपके सामने उपलब्ध होंगे। ओके, तो टॉप 10 क्वेश्चंस जो हैं वो हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। और क्वेश्चंस के पैटर्न और क्वेश्चन देखिएगा जरूर, काफ़ी बेहतर क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेस्ट है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त करने वाला कम्बम पन्नीर त्रिचाई अंगूर किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश से है? अभी अभी हुआ है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम से रिलेटेड। कम्बम पन्नीर त्रिचाई अंगूर किस राज्य के या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया? उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक या पश्चिम बंगाल? ओके, तो ये है तमिलनाडु। याद रहेगा किस राज्य से संबंधित है ये है तमिलनाडु राज्य से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा आकलन किया है? किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा आकलन किया है? भारत, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या रूस? ओके, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है। अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा आकलन किया है भारत, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या रूस? तो याद रखिएगा यह है यूएसए। ओके, कौन है? यूएसए, अमेरिका। डन। आइए कुछ व्याख्या देखते हैं इसमें। अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा मूल्यांकन हाल ही में अमेरिका के संघीय उड्डयन प्रशासन, ओके, अमेरिका के उड्डयन प्रशासन FAA द्वारा आयोजित किया गया है। याद रखिए, जो यहाँ पे व्याख्या दे रहे हैं उसमें से भी क्वेश्चंस बनने के चांसेस बन जाते हैं। तो संघीय उड्डयन प्रशासन FAA द्वारा आयोजित किया गया था। इसमें पाया गया कि भारत हर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को पूरा करता है। ओके, क्या कह रहा है ये कि भारत हर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के मानकों को पूरा करता है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, कौन कह रहा है? FAA। क्वेश्चन बनने के चांसेस है के अनुसार भारत का अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा आकलन IASA की श्रेणी की में फर्स्ट श्रेणी के रूप में प्रकाशित किया जाना जारी रहेगा। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इंडिया भी उतना ही इंपॉर्टेंट या हर एक मानक पे, स्टैंडर्ड पे ये खड़ा है। ओके, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यूएसए द्वारा इंडिया को काफी प्रोत्साहन दिया गया है। ओके, प्रोत्साहित किया गया काफी। डन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा देश पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का मेजबान है? ओके, अगर आपको पता हो इतिहास में बौद्ध सम्मेलन से क्वेश्चन हमेशा से आए हुए हैं, तो जो अब अगर स्टार्ट होंगे तो जाहिर सी बात है क्वेश्चंस बनने के चांसेस बन जाते हैं। तो कौन सा देश पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का मेजबान है? थाईलैंड, सिंगापुर, चीन या भारत? ओके, तो कहाँ पे है? जाहिर सी बात है भारत है। तब ये क्वेश्चन है, कौन सा देश पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का मेजबान कर रहा है? वापस से सबसे पहला देश भारत। ओके, 20 से 21 अप्रैल को भारत द्वारा पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। यह दर्शन शास्त्र से अभ्यास तक समकालीन चुनौतियों का जवाब विषय के आधार पर आयोजित किया जाएगा। ओके, यानी फिलॉसफी और जो समकालीन चुनौतियां हैं उसके बारे में इसमें बातचीत होगा। इसमें बौद्ध धर्म, शांति, पर्यावरण संकट, स्वास्थ्य,
स्थिरता और नालंदा बौद्ध परंपरा के संरक्षण, बौद्ध तीर्थ यात्रा, जीवित विरासत और बुद्ध अवशेष जैसे विषय शामिल होंगे। इस सारे विषयों पे यहाँ पे बातचीत होगा, वैश्विक स्तर पर यह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, किस सशस्त्र बल ने क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास रेपेक्स 2023 लॉन्च किया है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो सारे क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन है, जिसके आने के चांसेस हमेशा से रहेंगे। ओके, तो किस सशस्त्र बल ने क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास रेपेक्स 2023 लॉन्च किया है? भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, इंडियन कोस्ट गार्ड या भारतीय वायुसेना? ओके, किस सशस्त्र बल के क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास लगाया गया? तो याद रखिए, यह इंडियन कोस्ट गार्ड के अकॉर्डिंग लगाया गया है। ओके, किसके अनुसार? इंडियन कोस्ट गार्ड के अनुसार रेपेक्स 2023 लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश ने जैलेजाइन नामक दवा को एक उभरता हुआ खतरा घोषित किया है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। जैलेजाइन एक नामक दवा को एक उभरता हुआ खतरा घोषित किया है। भारत, यूएसए, चीन या श्रीलंका? किसने किया है? तो इसे किया है यूएसए ने। किसे किया है? यूएसए ने इस जैलेजाइन नामक दवा को उभरता हुआ खतरा घोषित किया है और वहां पे यह दवा बैन कर दी गई है। साथ ही साथ यह दवा को यूरोप से भी बैन कर दिया गया है। ओके, और लेकिन इंडिया में धड़ल्ले से बिकता है ये। चलिए नेक्स्ट, किस संस्था को कॉर्पोरेट ऋण बाजार विकास कोष स्थापित करना है? कॉर्पोरेट ऋण बाजार विकास कोष स्थापित करना है, यानी बिजनेस के लिए यह एक बाजार होगा। आरबीआई, सेबी, एनएसई या बीएसई? कौन कर रहा है, कौन संस्था? तो याद देखिए, सेबी कर रहा है ये। कौन सा? सेबी। ज़्यादातर चीज़ें जो वैश्विक स्तर पे होती है या कॉर्पोरेट स्तर पे, वो सेबी के अंतर्गत ही होता है। तो सेबी एक वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में एक कॉर्पोरेट ऋण बाजार विकास कोष स्थापित करने का निर्णय लिया है। याद रखिए, 3000 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ कॉर्पोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना की जाएगी। यह तनावपूर्ण समय के दौरान निवेश ग्रेड कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए बैकस्टॉप सुविधा के रूप में कार्य करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने किस राज्य के राज्य क्षमता और लचीले विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दिया? ओके, किस राज्य ने? याद रखिएगा, किस राज्य ने विश्व बैंक के लचीले विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण की मंजूरी दी है? उड़ीसा, केरल, गोवा या गुजरात? ओके, कौन सा राज्य? तो याद रखिए, उड़ीसा राज्य। कौन सा है? उड़ीसा राज्य। विश्व बैंक ने उड़ीसा राज्य क्षमता और लचीला विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण की मंजूरी दी है। यह कार्यक्रम राज्य के आपदा प्रबंधन के प्रारंभिक पूर्वानुमान प्रणाली को मजबूत करने और कमजोर परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करने में मदद करेगा। ओके, याद रखिएगा, प्रारंभिक पूर्वानुमान प्रणाली को मजबूत करने, यानी हमें पहले से पता चल जाएगा वहाँ साइक्लोन आने वाला है, एंटी साइक्लोन आने वाला। आप सबको पता है कि उड़ीसा सरकार में साइक्लोन से कितनी ज़्यादा तबाही होती है। ओके, तो ये पूर्वानुमान बताएगा कि आप उड़ीसा सरकार में कौन कौन सी समस्या है, ताकि वहाँ के लोगों को बचाया जा सके, वहाँ पे आपदा को बचाया जा सके। ओके, तो इस तरह से वहाँ पे 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट, कौन सा शहर संयुक्त कमांडर सम्मेलन का मेजबानी है? ओके, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। संयुक्त कमांडर यानी सारे कमांडरों को एक जगह इकट्ठा किया जाएगा। नई दिल्ली, भोपाल, गांधीनगर या चेन्नई? कहाँ किया जाएगा? तो याद रखिए, भोपाल में। ओके, भोपाल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के भोपाल में संयुक्त कमांडर के सम्मेलन में भाग लिया। वह दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। याद रखिएगा, दिल्ली के लिए यहीं से वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। संयुक्त कमांडर सम्मेलन एक द्विवर्षीय कार्यक्रम है जो सैन्य और राष्ट्रीय सुरक्षा से सभी संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भारत के शीर्ष सैन्य अधिकारियों को एक साथ लाता है। याद रखिएगा, सारे कार्यक्रमों, सारे कमांडरों को एक साथ लाके इनके संबंधित मुद्दों पे भारत के शीर्ष अधिकारी आपस में बात करते हैं, और यह एक द्विवर्षीय कार्यक्रम है। याद रखिएगा, द्विवर्षीय कार्यक्रम है। ओके, नेक्स्ट, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट यानी फेलनेट
किस कार्यक्रम के तहत आयोजित किया जाता है? ओके, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट, सुपर टेट के लायक क्वेश्चन है ये। फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट फ्लनेट किस कार्यक्रम के तहत आयोजित किया जाता है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, व्यावसायिक शिक्षा योजना या नेशन मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप स्कीम। ओके, तो ये है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत फ्लनेट यानी फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट इस न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया जा रहा है। क्या है यह? नव भारत साक्षरता कार्यक्रम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत पहला फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट आयोजित किया जाएगा। याद रखिएगा, यह देश का पहला फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट आयोजित किया जाएगा। नव साक्षरों की बुनियादी पढ़ने लिखने और संख्यात्मक कौशलों का आकलन करने के लिए देश के 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह आयोजित किया जाएगा। याद रखिएगा, कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश? 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में यह परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत फाउंडेशन, ठीक है, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी टेस्ट लॉन्च किया जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और सुपर टेट के में आने वाले क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 की पहली छमाही के लिए सरकार कितनी अनुमानित राशि उधार देगी? ओके, वित्त वर्ष 23-24 की पहली छमाही के लिए सरकार कितनी अनुमानित राशि उधार लेगी? 5.55 लाख करोड़, 8.88 लाख करोड़, 11.11 लाख करोड़ या 13.33 लाख करोड़? कितना पैसा? तो याद रखिएगा 8.88 लाख रुपए पहले छमाही 23-24 की पहली छमाही के लिए सरकार अनुमानित राशि उधार लेगी। यानी केंद्र सरकार 23-24 अप्रैल से सितंबर अवधि में बाजार उधार के माध्यम से 8.88 लाख करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है, ताकि आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राजस्व अंतर को कम किया जा सके। वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श के बाद यह घोषणा किया है, बातचीत करने के बाद यह घोषणा किया है कि अगर 8.88 लाख करोड़ रुपए जुटा लिया जाए तो एक बड़ा सा राजस्व अंतर जो हुआ है कोरोना में वो समाप्त हो जाएगा या कम हो जाएगा। ओके, जिससे देश के लिए और वृद्धि किया जा सकता है। डन। तो ये टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप अगर देखे हैं तो ये भी ध्यान दिया होगा कि कितना बेस्ट क्वेश्चन है ये। ओके, तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चंस जरूर देखें, 1 से 2 बार जरूर देखें ताकि आपको चीज़ें याद हो, इससे अंदर वाले भी क्वेश्चंस आप कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।